आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का आखिरी 5 उपाय। अब कल्ले बढ़ाने का किसान साथियों उपाय वही अपना सकते हैं जिनकी गेहूं की बुआई देर से हुई है, जिनकी गेहूं की बुआई समय से हो गई थी या पहले अगेती बुआई कर लिया था। अब उन किसान साथियों के यहाँ कल्ले निकलने का समय निकल चुका होगा। कल्ले निकलने के समय के बारे में जानें तो वही 45 दिन के आसपास तक कल्ले का फुटाव हो सकता है। उसके बाद पौधे की बढ़वार होती है, उसके बाद बालियाँ बनती हैं, उसके बाद बालियाँ निकलती हैं, उसके बाद हमारी फसल बाद में धीरे धीरे कटाई की तरफ बढ़ जाती है। तो अगर आपकी भी धान की फसल अभी 20-25 दिन से लेके और 40-45 दिन के आसपास तक है तो ही आप पूरी वीडियो देखिएगा। जिन किसान साथियों ने देर से अभी बुआई की है, जो अभी पहला पानी लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आज हम 5 ऐसे उपाय बताएंगे, 5 ऐसे तरीके बताएंगे। इन तरीकों को अपना के आप भी गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों आप सभी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं या फिर कोई भी दूसरी फसल लगाते हैं, उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए कि आप किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए और समय समय पे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो पहला उपाय क्या है, पहला तरीका क्या है जिससे हम गेहूं की फसल में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। तो पहले तरीके में हमने यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, अब ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होगा, कब हमें अपने गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसके साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आज की वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात ह्यूमिक एसिड की करते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप गेहूं में करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, सबसे पहले बात हम फ़ायदे की ही करते हैं। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पौधे के जड़ों के लेकर। जड़ों के विकास में ह्यूमिक एसिड बहुत ही योगदान करता है, ज़्यादा मदद करता है। इससे होता क्या है कि जड़ों का फैलाव काफ़ी दूर तक हो पाता है। अब आप ही सोचिए, जिस जड़ का फैलाव दूर तक रहेगा, आपने जो भी खादों का इस्तेमाल मिट्टी में पहले से किया हुआ है, वो पौधे खादों की मात्रा जो है अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में भोजन ले पाएंगे, जिससे फ़ायदा यह होगा कि पौधे की विकास ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। तो जड़ के फैलाव में, जड़ों के विकास में ह्यूमिक एसिड बहुत ही मदद करता है। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा काम अगर हम जानें, वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहला काम तो हो गया कि हाँ, जड़ों के विकास में सहायता करता है। दूसरा काम हो गया कि पौधे में जो मिट्टी में आपके कुछ आघुलनशील तत्व होते हैं। अब आघुलनशील के बारे में अगर हम बहुत ही कम समय में कम शब्दों में समझाएं तो आघुलनशील तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी में पहले से उपलब्ध होते हैं, लेकिन पौधे अपने भोजन के रूप में उसको ले नहीं पाते हैं। यानी वो एक हिसाब से पत्थर के समान पड़े रहते हैं। जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वही पहले वाले तत्व पौधे को दोबारा से मिलने लगते हैं, जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ, हरियाली। जैसे मान के चलिए आपने कभी जिंक का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम जितने भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत जल्दी आघुलनशील हो जाते हैं। कुछ भी आपने गलती करी, मान लीजिए आपने जिंक पहले डाला, इससे पहले वाली फसल में मान लीजिए आपने धान की फसल में जो है जिंक डाला, आपने जिंक के साथ कुछ गलती कर दी। जैसे सबसे बड़ी गलती कि आपने कोई फास्फोरस वाली खाद मिला के डाल दिया, या कुछ भी ऐसी गलती हो गई जिससे क्या हुआ कि जिंक आपकी मिट्टी में तो है लेकिन वो आघुलनशील है। जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वही आघुलनशील तत्व दोबारा से घुलनशील हो जाता है, यानी दोबारा से पौधे के भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिससे दोबारा से बिना कोई खाद डाले आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ, अच्छी हरियाली आपको दिखाई दे सकती है। अगर कोई मिट्टी में तत्व आघुलनशील है तो दोबारा से पौधे को मिलने लगता है। पौधे को जिस तत्व की आवश्यकता पड़ती है उसको खोज के पहुंचाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। मतलब पाचन तंत्र का एक हिसाब से काम हिस्सा होता है। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला, जड़ विकास में सहायता करता है, तो शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो गेहूं की बुआई के 20 से लेकर 40-45 दिन के बीच में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आमतौर पे पहले पानी के बाद इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होगा। तो ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां अलग अलग फार्मूले में बनाती हैं। बहुत सारी कंपनियां, अगर आप केवल ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, जो फ्लोविक एसिड से काम क्या होता है कि वो आपकी मिट्टी में जैविक क्रिया में काफ़ी हेल्प करता है। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। अगर किसी दूसरी कंपनी का है तो उसकी मात्रा जो है कम ज़्यादा हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान देना है।
ह्यूमिक एसिड दानेदार रूप में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको तरीके अच्छे लगे, जो अच्छी कंपनी का आपको मिले, उसका प्रयोग आप करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ पहला चीज़ तो हमने बताया कि आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करके ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव अपनी फसल में ले सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक की कमी हो जाने से पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, पौधे में तनों का विकास, पौधे में जड़ों का विकास भी बाधित होता है और आपकी फसल में कल्ले भी कम आएंगे, उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जिंक का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम लाभ पौधे ले पाते हैं, तो इससे बेहतर तरीका है कि इसका आप स्प्रे कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। तो छिड़काव अगर आप करते हैं तो आपको 2 या 3 बार कम से कम डालना पड़ेगा। मिट्टी में डालते हैं तो एक बार में काम चल जाता है। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया, कई बार ज़्यादा पीएच होने से कुछ गलतियाँ हमने कर दी, तो जो हम मिट्टी में अगर आप जिंक डालते हैं तो उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं अगर हम तुलना करें स्प्रे वाले तरीके से। तो यहाँ पे हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, जो भी आपको आसान लगे अगर आप स्प्रे करें तो बेहतर है। तो अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे विधि से डालते हैं तो 750 ग्राम आपको लेना है 33% वाला जिंक। साथ में आपको लेना है 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोल के आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करने वाले हैं तो 1 किलो आपको लेना है 21% वाला जिंक सल्फेट। इसके साथ भी आपको 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोल के स्प्रे कर देना है। एक जिंक आती है 12% वाली, जो चिलेटर रूप में होती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको, मतलब 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे जिंक हो गया, कम से कम 3 या 2 बार आपको डालना पड़ेगा। अगर आप 3 बार डालते हैं तो पहले बार पहले पानी पे, दूसरे बार दूसरे पानी पे और अंतिम बार बाली आने से पहले आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपकी मात्रा कम लगती है। मान लीजिए आप 21% वाला ही जिंक स्प्रे करते हैं और अगर आप 3 बार भी डालेंगे तो केवल 3 किलो मात्रा में ही आपका काम चल जाएगा। वहीं अगर आप मिट्टी में डालते हैं 21% वाला जिंक, तो यूरिया के साथ आपको उसकी 8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा डालनी होती है। वहीं अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो इसकी मात्रा आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ जब आप पहले पानी के बाद डालते हैं तो आप डाल सकते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप इस्तेमाल करिए। इसके साथ तीसरे नंबर पे हमने रखा है सल्फ़र। अब सल्फ़र की कमी भी हमारी मिट्टी में आजकल काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। जब आप यूरिया डालें पहले पानी के बाद तो उसके साथ अगर आप सल्फ़र मिला लेते हैं, जो 90% वाला आता है, लगभग 3-4 किलो, तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि ये नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ा देता है। अगर आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, अच्छे से पौधे का ग्रोथ होगा, पौधे में कल्ले भी ज़्यादा आएंगे। बिना नाइट्रोजन के भी आप ज़्यादा कल्ले नहीं ले पाएंगे, तो आपको नाइट्रोजन समय से डालना पड़ेगा। तो यूरिया के साथ आप सल्फ़र आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अब चौथे नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है यूरिया। जैसा कि मैंने बताया, बिना नाइट्रोजन के भी आप अच्छी ग्रोथ पौधे की नहीं ले पाएंगे, तो समय से यूरिया डालना और सही मात्रा में डालना आपको पता होना चाहिए। यूरिया गेहूं में कम से कम 3 बार आप डालिए। बुआई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया आधा बैग, यानी लगभग आपको यूरिया जो है 20-22 किलो इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ पहले पानी के बाद आपको यूरिया 1 बैग इस्तेमाल करना है, यानी लगभग 45 किलो, और दूसरे पानी पे भी आपको 45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई अगेती वैरायटी लगाए हुए थे तो उसमें यूरिया आप 10-12 किलो बढ़ा के डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं उसमें हमें सभी खादें 10-5 किलो बढ़ा के ही देनी पड़ेंगी, तभी उसमें ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो यहाँ पे यूरिया की क्षमता बढ़ाने के लिए आप साथ में सल्फ़र पहले पानी पे अगर आप डालते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। मान लीजिए पहले पानी पे आप नहीं डाल पाए हैं तो दूसरे पानी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र की मात्रा 90% वाला लेते हैं तो 3-4 किलो रहने वाली है। अब यूरिया हो गया, सल्फ़र हो गया, जिंक हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया। नंबर 5 पे हमने रखा है सिंचाई। गेहूं की फसल में अगर कोई पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो होता है गेहूं की पहली सिंचाई। समय, सबसे पहले आपको समय जानना है। 21 से 25 दिन का वैज्ञानिक समय होता है, 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा अगर नमी की कमी शुरुआत में हो जाएगी तो पौधे में अच्छे से जड़ विकास नहीं हो पाएगा। पौधे का शुरुआती विकास सही से नहीं होने से सब कुछ सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। अच्छे कल्ले की तो बात ही छोड़ दीजिए, पैदावार ही आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, वहीं अगर ज़्यादा पानी आप पहले पानी पे लगा देते हैं तो भी उससे ज़्यादा ही नुकसान होगा। पौधे पीले हो जाएंगे, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। पौधे में पीलापन होने से जड़ों का विकास भी बाधित हो जाता है, क्योंकि पौधे
जब 20-25 दिन के होते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला पानी हम जड़ अवस्था में लगाते हैं ताकि जड़ों का फैलाव सही से हो सके। तो पहला पानी आपको हल्का हल्का गेहूं की फसल में 20-25 दिन के आसपास लगाना चाहिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। इसके बाद भी आवश्यकता अनुसार आपको गेहूं की फसल में पानी लगाते रहना चाहिए। बिना पानी की कोई भी फसल हमें अच्छी उत्पादन, अच्छा ग्रोथ, अच्छे कल्ले नहीं दे पाएगी। लेकिन हाँ, गेहूं की फसल है, कोई धान की फसल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी भर के रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बस आपको नमी लगातार बना के रखना पड़ेगा। गेहूं की फसल में ठंड से बचाने के लिए भी पानी का होना आवश्यक होता है, क्योंकि पाला वगैरह होता है। तो क्या होता है कि जब मिट्टी में नमी की कमी होती है तो इसका असर हमारी फसलों पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान देते हैं, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, समय आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आपको अपने खेत की देखभाल करना है। अब जैसा कि मैंने बोला, अगर आप खेत में ही नहीं जाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं कि हाँ मिट्टी में नमी की कमी है या नहीं है, पानी ज़्यादा है या कम है, तो आपको कैसे, आप ज़्यादा कल्ले कैसे ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो इसके लिए खेत की निगरानी कम से कम सप्ताह में एक बार आपको, या 2-3 दिन पे एक बार आपको अवश्य करना चाहिए। तभी आपको आपकी फसल के बारे में पता चलेगा। किसी बीमारी का अटैक हो गया है तो शुरुआती अवस्था में ही अगर आप उसका नियंत्रण कर देंगे तो दवा की मात्रा भी कम लगेगी और आपकी मेहनत कम लगेगी, आपको नुकसान भी कम ही होने वाला है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, कल्ले तो अच्छे आएंगे ही आएंगे और आपको गेहूं में अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।